अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लंदन में। लंदन का हाइड पार्क है, ये सबसे बड़ा पार्क है लंदन का। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सयाह जो है वो रोज़ाना आते हैं। इसकी खूबसूरती आप अपनी मिसाल आप है, यहाँ पे सरसब्ज होता है ये यूजली, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सफ़ेदी ने जो है पूरा इसको अपना लपेट में लिया हुआ। बर्फ़ की सफ़ेदी है ये। आज चौथा रोज़ हो गया लंदन में जो है वो, बल्कि पूरे बरतानिया में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई सर्द है, -5 -4 जो है वो टेम्परेचर जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि पार्क में बर्फ़ के ऊपर बच्चे खेल भी रहे हैं। लोग स्याह तो उस तरह नहीं है आज, बिल्कुल रोड्स भी वीरान है, पार्क भी वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं कहीं हमें बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सिलसिला जो है वो जारी भी रहेगा। हमने सोचा आपको भी एक तो बर्फ़ के नज़ारे जो हैं वो लंदन के वो दिखाए जाएं और इंफॉर्मेशन भी दी जाए। हमारे साथ फरीद कुरैशी भी मौजूद हैं एज़ यूजुअल। इनसे भी पूछते हैं, फरीद आज तो सारा दिन लगता है बर्फ़ ने नागा दिया है। हाँ, लेकिन आज स्कॉटलैंड में जो है वो शदीद बर्फबारी हो रही है और रेड वार्निंग जो जारी की गई थी हुक्काम की तरफ से वो अभी तक इन प्लेस है, अभी तक मौजूद है। नहीं, वो रात को मुझे बताएं जो मोटरवे पे गाड़ियाँ फंसी हुई थी, वो जो M80 पे ग्लासगो से फॉल्क्रिक के दरमियान वो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सैकड़ों गाड़ियाँ थी और रात को ड्राइवर्स को अपनी गाड़ियों के अंदर रुकना पड़ा और रात को उधर ही उन्होंने गुजारी, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ख़राब सूरत हाल थी। आज के बाद कल से दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठीक होना शुरू होगा, लेकिन चंद मजीद रोज़ बर्फबारी, सर्द हवाएं और तूफान जो है ये जारी रहेगा। ये जो है मेट ऑफिस की पेशिंग हुई है। मेट ऑफिस जो जैसे हमारा पाकिस्तान के अंदर महकमा मौसमियात है, वैसे बरतानिया में मेट ऑफिस है जो मौसम के हवाले से पेशिंग गोई करता है। हम भी सुबह से निकले हुए हैं, हमारे दोस्त आए हुए थे कराची से, तो उनके साथ पार्लियामेंट हाउस। अभी हमने देखें यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम ये भी इंफॉर्मेशन देते चलेंगे। बिल्कुल सामने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटों का ऑफिस है, जिसमें जब वो खुद होते हैं तो यहाँ पे बड़ा जुमान होते हैं, मीडिया से भी यहीं पे गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल हमारे राइट साइड पे पार्क लेन है, जहाँ पे उनके मारूफ फ्लैट्स हैं जिनकी इंक्वायरियाँ भी चल रही थी। सारा कुछ वो पानामा पेपर्स में हो रहा है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त भी मौजूद है। हमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, तो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बच्चे भी जो थे वो भी भाग गए हैं, वो दूर चले गए हैं। तो हम बात करते हैं, आप हमारे दोस्त हैं, एक मीडिया हाउस में काम करते हैं, यासिर साहब। कराची का मौसम तो बड़ा गर्म होता है। कराची का मौसम तो गर्म है, एकदम से प्लस माइनस का जो हुआ है। यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने तो हालत देखी यहाँ पर, वो जैसे कहते हैं ना कुल्फी जम गई। अच्छा, तो ये यहाँ पर ऐसा ही माहौल है और ऐसा है कि ये तो जो है ना आप देखें, बल्कि वो पानी भी अगर बाहर फेंके तो वो बर्फ बन जाता है। हाँ, ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो है ना वो बर्फ़ जो है हुई है, और ये माइनस आज जो है माइनस नहीं, आज नहीं है, पिछले चौथा दिन माइनस से चल रहा है और ये माइनस के ही जो है वो असरात नजर आ रहे हैं। और हम कराची के गर्म माहौल से आए हैं। वहाँ तो जो है वो गर्मी है, दिन में तो ठीक ठाक गर्मी होती है कराची में। तो क्या टेम्परेचर है कराची का आजकल? कराची का टेम्परेचर 20 प्लस है मेरा। 20 प्लस है और बड़ा फेयर वेदर है, और दिन में ठीक ठाक गर्मी भी हो जाती है। 30 तक चले जाते हैं, 35 तक। तो बर्फ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो है मरी वाला माहौल हमें जो है ना लंदन में आकर मिला है। चले नाज़रीन, हमको थोड़ा सा आपको मजीद दिखाते हैं, वॉक भी करते हैं साथ साथ। और ये हाइड पार्क जो है वो आप देखें। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सफ़ेदी छाई हुई है पूरा हाइड पार्क, और यहाँ पे बहुत कम लोग हमें नज़र आ रहे हैं। यूजुअली जब बड़ा ही होता है, जब भी आए ये जो है वो बड़ा होता है। ये बिल्कुल सेंट्रल लंदन के यहाँ बिल्कुल मेरे राइट साइड पे मशहूर ज़माना ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भी है। बिल्कुल मेरे सामने एजवेड रोड है, यहाँ पे फूड स्ट्रीट कहा जाता है। बहुत मशहूर जितनी भी हमारी कुजीन है, अरब कुजीन जितनी भी हैं, ईरानी है, बाकी भी जितनी तरकश है, तो वो सारों का मरकज़ जो है वो एजवेड रोड है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट सब कुछ आप जानते हैं, मशहूर ज़माना शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग सेंटर है। वहाँ पे बड़े बड़े स्टोर हैं, लोग शॉपिंग करने आते हैं, सयाह भी आते हैं। एजवे हाइड पार्क जो है ये भी इस हवाले से भी बड़ा मशहूर है कि यहाँ पे एक जगह ऐसी भी है
यहाँ पे आपको आज़ादी है मुकम्मल बोलने की, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पकड़ बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। हेलो, ऐसे वालिदैन से पूछे बगैर नहीं कर सकते छोड़। तो ये सूरत हाल है। तो हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन यहाँ पे वो सर्दी है एक्चुअली, तो स्कूल से अभी छुट्टी हुई है तो जा रहे हैं। फरीद, आप कुछ और मज़ीद क्या इंफॉर्मेशन देंगे? अभी मौसम कल, जैसे आपने बताया कि कल तक तो रहेगा, लेकिन इसमें एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मुसलमान चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से अब आवाम से अपील की गई है कि आप इस सख्त सर्दी के मौसम में लोगों की मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हैं जिनके पास घर नहीं है बरतानिया के अंदर, और वो जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उनको सख्त सर्दी में रातें बाहर गुजारना पड़ती हैं। तो मुसलमानों की जो रिफाई तंजीमें हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं और कम्युनिटी की तरफ से उन्हें बड़ा सराहा जा रहा है। इसके अलावा हुकाम की तरफ से भी ये अपील की गई है कि आप बेघर अफराद का खुसूसी ख्याल रखें इस सख्त सर्दी के मौसम में। उनकी जानों का भी खतरा है। अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट के सामने एक जो शख्स था वो बेघर था, वहाँ पे सोया करता था, तो उसकी सर्दी में मौत हो गई वहाँ पे। तो इस तरह की सूरत हाल है, सख्त सर्दी है। तो लेकिन हम देख रहे हैं फरीद, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आज तेज हवा भी चलना शुरू हो गई। कल तक तो सिर्फ बर्फ थी, आज जो है वो तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और ये हवाएं कल भी जारी रहेंगी। मौसम भी की शिद्दत भी इसी तरह अपना कहर वो है जो ढाती रहेगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये लोगों को सहूलत है कि लोगों को यहाँ पे घरों में बड़ा अच्छा सिस्टम मिलता है रहने के लिए। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे लोगों को सहूलियात मुयस्सर होती हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो ये बात है, यहाँ पे मौसम ठीक है, सर्द है। गवर्नमेंट ने भी एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करने का लोगों को आवाम से अपील कर रखी है कि अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकले, हीटिंग ऑन रखें। बच्चों के हवाले से आज लंदन के भी काफ़ी सारे स्कूल जो हैं वो बंद थे, बाकी आउटर लंदन पिछले 2 दिन से स्कूल बंद है। तो काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो देख रही है। जी फरीद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमें देख रहा था अभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं मियाँ साहब के फ्लैट्स के बारे में। तो हम बताते चलेंगे, ये जो हमारे पीछे आपको नज़र आ रही है रोड जिस पे बसें जा रही हैं, ये पार्क लेन है और इसके ऊपर हसन नवाज जो है उनके फ्लैट्स हैं और सामने वाली रोड पे। और अगर दूसरी तरफ आप देखें तो उनका दफ्तर भी यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। तो उनके फ्लैट्स के बारे में बताते चलें आपको। और उसके अलावा आप देख सकते हैं इस ग्राउंड के अंदर बर्फ की वजह से इसने बिल्कुल सफेद चादर जो है वो ओढ़ी हुई है। हम कोशिश करते हैं, हम उस साइड पे थोड़ी थोड़ी वॉक कर रहे हैं। वॉक करना हालांकि मुश्किल है, थोड़ा सा दुश्वार है, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं दिखा दें। वो सामने एक दूर झंडा नज़र आ रहा है, तो उसके साथ ही ये फ्लैट जो है वो मौजूद है। तो ये सारा नाज़रीन